आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। मैं समय हूँ। सम्राट अशोक की जन्म जयंती हमारे देश में क्यों नहीं मनाई जाती? बहुत सोचने पर भी उत्तर नहीं मिलता। आप भी इन प्रश्नों पर विचार करें। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार गुप्त, माता जी का नाम सुभद्राणी। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज्य चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाता है, जिस सम्राट का राज्य चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्र प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के समय पर 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रेट ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराएं बनाई गई, मानो तो मानो पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर, हॉस्पिटल खोले गए, पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक जिनकी जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, ना ही कोई छुट्टी घोषित की गई है। दुख है कि जिन नागरिकों को ये जयंती मनानी चाहिए वो अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं और जो जानते हैं वो ना जाने क्यों नहीं मनाना चाहते। जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया था और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। तो आए भूल सुधारें। सम्राट अशोक ने सिर्फ 84,000 स्तूप चैत्य ही नहीं बनाया, उन्होंने 50 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल भी बनाया। लेकिन भारत को मठाधीश अंधविश्वास में पड़कर इस देश को आध्यात्मिक रूप से बनाकर देश को एन केन प्रकार लूटने की फिराक में रहते हैं, इसीलिए देश में अशांति का भाव पनपा है। आए हम बताते हैं कि एक समय सोने की चिड़िया था, तब किसका शासन और कहां तक था और कैसे क्यों बिखर गया। आज देश के क्या हालात हैं, किसी से छिपा नहीं है। तो सुनिए और जानिए कि ईसा पूर्व बौद्ध सभ्यता में अशोक शासनकाल में भारत का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में ईसा पूर्व 5000 BC से बौद्ध सभ्यता थी। कोई भी भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। सिकंदर आया लेकिन बौद्ध सम्राट नंद से डरकर भाग गया। सम्राट अशोक के दौर में भारत पर हमला करना तो छोड़ो, विदेशी राजाओं को यह डर सताए रहता था कि कहीं सम्राट अशोक उनके राज्य पर आक्रमण न कर दे। सेंट्रल एशिया पूरा गंधार, अफगानिस्तान, ईरान, कश्मीर, नेपाल सारा भारत का अभिन्न अंग था। 184 ईस्वी में सम्राट अशोक के प्रपौत्र सम्राट बृहद्रथ मौर्य 14 वर्षीय के सेनापति पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने छल धोखा का सहारा लेकर षड्यंत्र पूर्वक सम्राट की हत्या कर शासक बन गया। तब से भारत की सीमा कमजोर हो गई। आज भी ब्राह्मण राज में भारत की सीमा कमजोर है। ब्रिटिश राज ने इंडिया को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सौंप कर गए थे। 1947 में बना पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण कर गिलगिट बल्टिस्तान, आधा कश्मीर का 86,268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इलाका कब्जा कर लिया। 1962 में चाइना ने इंडिया पर आक्रमण कर आधा लद्दाख का 45,000 वर्ग किलोमीटर एरिया अपने नियंत्रण में किया। सम्राट अशोक 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दिए। ब्रिटिश ने टूटे फूटे राजा रजवाड़ों नवाबों को जोड़कर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर
क्षेत्रफल का इंडिया ब्राह्मणों को सौंप कर चले गए, लेकिन ब्राह्मण राज में इंडिया 1,31,268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हार गया। आज इंडिया के पास सिर्फ 31,55,995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ब्राह्मण ठाकुर राज में भारत की सीमा कमजोर है। ब्राह्मण ठाकुर कुशल प्रशासक नहीं है। इंडिया का कुशल नेतृत्व, कुशल प्रशासक सिर्फ सम्राट अशोक के वंशज ही कर सकते हैं, जिनकी आबादी इस देश में 85% है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।